मैंने बताया था कि एक लफ्ज है, फॉर एग्जाम्पल किताब। हम्म, तो इसमें अगर आप या लगाएंगे जी। तो ये जो होगा वो कैसे लिखेंगे आप, किताबी। और इसका मतलब क्या होगा? मेरी किताब। ठीक है ना। जी। अच्छा, ये तो नाउन है, जी। और नाउन क्यों है? क्योंकि आगे तन्वीन है। वेरी गुड, दिस इज इट इंडिकेट नाउन। ठीक है ना, वेरी गुड। हम्म, और ये पॉजिटिव या मुतकल्लम कहलाता है, यानी कि मेरी किताब। जी। जैसे आप सपोज करें कि इसको आप मेरी के बजाय आप ना भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। हम्म, तो ना जब करेंगे तो ये होगी किताब बनाओ। किताबुना। ठीक है ना। जी। ये बात तो समझ में आ गई ना आप जी लोग? जी, समझ आ गई, हमारी किताब हो जाएगी फिर। हमारी किताब हो गई, ठीक है ना, ये हम्म। बड़ा सिंपल है। जी जी। लेकिन अगर सपोज करें कि ये वर्ड है कतबा। फेल हो गया फिर ये। अच्छा। तो इसका मतलब है, अच्छा, अब आप बाद लोग कहते हैं ना कि जी जबर जेर पेश से क्या फर्क पड़ता है, हम्म। तो मैं जबर जेर पेश निकाल देता हूँ। बहुत फर्क पड़ता है जी। अब जो है, अब आपको मुश्किल पेश आएगी, हम्म। क्योंकि जब तक अगर आपको अरबी नहीं आती तो आपको हम्म। पता नहीं चल सकता कि ये कतबा है और ये है कुतुब। जी 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 जी। तो अगर आप ये जबरदेर पेश निकाल दें तो आपको ये हम्म। नहीं पता चलेगा ये किताब की प्लूरल है या वर्ब है। या वर्ब है, जी जी जी। ठीक है ना, ये छोटी सी एक बात समझ में आ रही है आपको कि जी जबरदेर बिल्कुल। पेश की जी अहमियत। जी और जी ये बिल्कुल। जबरदेर पेश की अहमियत हमारे लिए इसलिए है कि ये जबान हमारे लिए नई है। हम्म। उर्दू में जरूरत कोई अहमियत नहीं है, उर्दू में जबरदेर पेश हम नहीं लगाते। हमें पता हम्म। है कि भाई हम कह रहे हैं कि लेट से कि हमने कहा कि भाना या बहाना, तो हमें समझ हम्म। में आ जाता है बहाना और भाना, इन दोनों में फर्क है। एनीवे, तो हम्म। अब ये जब आप कतबा कहते हैं तो इसके बाद आप लगाना चाहते हैं, सपोज करें या, तो अब कैसे लगाएंगे आप? कतबी। यहाँ पे तो आपने लिखा था ना, जी। तो आपने बताया था किताबी, और इस पे आप जब लिखेंगे तो ये कता बा, और फिर आप लिखेंगे जी। तो आप पढ़ें इसको, कतबी। ये तो पढ़ने ही बड़ा मुश्किल है ये पूरा, कताबा यी। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए अरबी जबान का एक कायदा है, और वो कायदा आप आज याद कर लें कि इसके बीच में एक और चीज आती है, और वो चीज होती है नून। और नून के बाद आप लगाएंगे ओके, ये अब जो समझ नून गया। होता है, हम्म। ये अब है, इस नून के नीचे जेर आएगा, और नी। अब आप इसको पढ़ें। कतबनी। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है wrote to me। और इसका मतलब हुआ
तो यहाँ पे वर्ब आया है एक, और यहाँ पे नाउन है। पहले भी हमने बताया ये नाउन है ना, तो दोनों के साथ एक ही चीज लग रही है। तो यहाँ पर ये जो नून है ये एडिशनल लगाया गया है। इस नून को कहते हैं बचाने वाला नून। वकाया, क्या आपने कहा था? बचाने वाला नून। अच्छा, प्रोटेक्ट। वकाया कहते हैं ना, अल जी। इलाजु खैरुम मिनल वकाया। ओके। सॉरी, आई एम सॉरी, गलत मैंने कह दी। अल वकाया तो खैरुम मिनल इलाज, अरबी जबान का बहुत मशहूर मकूला है। अल वकाया तो खैरुम मिनल इलाज। इलाज से परहेज बेहतर है, ये पता नहीं मगर ये कुछ और क्या। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके। बेटर देन क्योर। इलाज, वाह। तो ये जो प्रिवेंशन है ना, जी। यही जो प्रिवेंशन वाला है ये अल वकाया, ये यहाँ पर है। ये लिल वकाया कह लें या नून, आप इसको अल वकाया भी कह सकते हैं। थोड़े से मीनिंग में फर्क होगा, लेकिन इट डजंट मेक। नून अल वकाया भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे कह लें। या लिल वकाया कह लें, फॉर द प्रिवेंशन, या नून द प्रिवेंशन। तो ये जो क्या क्या प्रिवेंट कर रहा है ये? वो प्रिवेंट कर रहा है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन नाउन एंड वर्ब, उसको प्रिवेंट कर रहा है, ताकि आपको ये वहम नहीं हो कि ये नाउन था या वर्ब था। यानी जब भी नून लगा होगा या मुतकल्लिम से पहले, तो इसका मतलब है कि इससे पहले जो चीज है वो वर्ब है, वो नाउन नहीं हो सकती। इन अदर वर्ड, नून अल वकाया नेवर कम्स आफ्टर अ नाउन, इट ऑलवेज कम आफ्टर द वर्ब। तो अगर ये नाउन जमा हो, जैसे कुतुब, कुतुबी, तो हम उसी कहेंगे मेरी किताबें, तो क्या कहेंगे? कुतुबी, कुतुबी। कुतुबी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नून का मतलब होगा वो वर्ब है, और वो वर्ब है, नून उससे पहले आया इसका मतलब समझ। है वर्ब है, नहीं, क्योंकि थैंक यू ये वेरी मच, नून अल बहुत अच्छा वकाया लगा। नाउन पे तो आते ही नहीं है। नहीं, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, रियली बहुत क्लियर की इसने कंसेप्ट को ना, इसको। या थैंक यू, जज़ाकल्लाह।